हेलो एवरीवन। आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरा नमस्ते। पहले तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? योर 9th चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस। आई होप you study your previous lecture about your living organisms and their surrounding. So we start our session. So in today's session we discuss your habitat and adaptation. So habitat क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके प्लांट्स और एनिमल, अपने अकॉर्डिंग जो उनको प्लेसेस सूट करती है वहाँ पे रहते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। उनको क्या कहते हैं? हम हैबिटेट्स कहते हैं। द प्लेसेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव which are best suited and which are on the basis of their needs, that is called your habitats. Okay, so habitat क्या है? जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल आपके लाइव करते हैं, दैट इज योर हैबिटेट। जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ गार्डन में, कुछ ग्रासलैंड में, कुछ पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशियन। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है योर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट and your second is aquatic habitat. Okay, the first is your terrestrial habitat. Terrestrial habitat and your second is aquatic habitat. So here the word terrestrial means the land, terra. Here you see terra, which means land or a ground. The word terra means land or ground. So the animals or plants which live in land, जो लैंड पे लाइव्स करते हैं, मतलब रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और सर वाटर, देयर aqua means what? वाटर, जो आपके वाटर में सरवाइव करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इन वाटर, जो आपके वाटर में सर्वाइव करते हैं, लाइव इन वाटर, वो आपके कौन से होते हैं? एक्वाटिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टेरेस्ट्रियल एंड योर टेरेस्ट्रियल में क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से हो गए? कौन कौन से लैंड हो गए आपके? डेजर्ट, माउंटेन एंड योर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये सब क्या है आपके? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वाटर वाले ओशियन, लेक, पॉन्ड एंड योर रिवर, दिस आर द एक्वाटिक। आई होप यू अंडरस्टैंड the terrestrial and aquatic. So कैमल क्या है आपका? डेजर्ट एरिया में रहता है, और जो कैक्टस प्लांट है वो भी आपका डेजर्ट एरिया में। ओके, सो देयर आर जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेम हैबिटेट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेम हैबिटेट मतलब एक ही जगह को शेयर करते हैं। जैसे आपके एल्गी और हाइड्रा प्लांट्स हैं, वो वाटर के अंदर रहते हैं और सेम आपके किसको? हैबिटेट को शेयर करते हैं। ओके, सो आपके हैबिटेट्स क्या हैं? दो टाइप्स के होते हैं आपके हैबिटेट्स, ओनली नॉट ऑफ वन काइंड। देयर आर टू टाइप्स लाइक योर बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, दो कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिक हैबिटेट्स के। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका बायोटिक एंड सेकेंड इज योर अबायोटिक। सो बायोटिक क्या है? जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स वो है जहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैबिटेट्स में। लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब क्या होता है आपका? बायोटिक लिविंग, जहाँ आपके लिविंग थिंग्स होते हैं हैबिटेट्स में। जहाँ पे लिविंग थिंग्स होंगे, लिविंग थिंग्स इन ए हैबिटेट, हैबिटेट में कौन होंगे? आपके लिविंग थिंग्स। उनको क्या कहते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स होंगे, आपके एनिमल्स हो गए। प्लांट्स एनिमल्स तो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमें किससे दिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर माइक्रोस्कोप। ओके, यू अंडरस्टैंड, लिविंग थिंग्स जो हमें सीन होते हैं। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जहां पे क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं हैबिटेट में, जैसे आपका सॉइल, टेम्परेचर, रॉक, वाटर। आपका सॉइल, टेम्परेचर, रॉक, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या है? आपके लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। अब सॉइल क्यों चाहिए हमें? सॉइल क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? ये सारे भी बहुत इनिशियल हैं, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। सॉरी, जो सॉइल है वो क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोथ होने के लिए प्लांट। और टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जहां पे जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास न्यू प्लांट आता है, टू ग्रो न्यू प्लांट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और वाटर की बात करें तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए। फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स वाटर इज वेरी नेसेसरी, एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर भी बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एयर जो है क्या प्रोवाइड करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 प्रोवाइड करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर द मेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। और सनलाइट से क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स के जो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, अडेप्टेशंस। सो अडेप्टेशंस क्या होती हैं? सो अडेप्टेशंस क्या है? जो आपका एनिमल और प्लांट है उसको इस तरीके से, मतलब उसकी बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे वो इजीली सरवाइव करवाए उस क्लाइमेट में। ठीक है, जिससे जिससे वो लाइव करवाए अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग किसी में। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्यूचर इन प्लांट्स एंड एनिमल टू लाइव देयर हैबिटेट इज कॉल्ड योर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? हर एक एनिमल्स का क्या है, इस तरीके से उसकी बॉडी को डिजाइन करा जाता है जिससे वो इजीली क्या है, सर्वाइव कर पाए अपने हैबिटेट्स में। ओके, द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्यूचर्स, द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्यूचर्स in plants and animal to live in a particular habitat। इस तरीके से मतलब जो स्पेशल फ्यूचर्स होते हैं उनकी बॉडी को, स्पेशल फ्यूचर्स इन बॉडी which enable plants or animal to live in a particular habitat।
जो प्रेजेंस है उन इस प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फ्यूचर, उनकी बॉडी में इस तरीके के फ्यूचर्स को प्रेजेंस मतलब होना, जिससे वो इजीली सरवाइव कर पाए अपने हैबिटेट में, दैट इज योर अडेप्टेशंस, दैट इज योर अडेप्टेशंस. Let us see adaptations in your camel. कैमल के अंदर अडेप्टेशन क्या है? कैमल कौन से एरिया में आपका लाइव करता है? डेजर्ट एरिया में. ठीक है. कैमल की बॉडी क्या होती है? उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से, और फ्लैट फिट होती है, जिससे वो इजीली मूव कर पाता है सैंड पे, और उसे हॉट नहीं लगता, उसको वो गर्म नहीं लगता है. लॉन्ग लेग्स और फ्लैट फीट की वजह से उसको क्या है, वो इजीली मूव कर पाता है आपके हॉट सैंड पे, मतलब जो हॉट आपका डेजर्ट है उस पर इजीली चल पाता है. ठीक है, मूव इजीली. और दूसरा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब उसको कहीं पे भी पानी मिलता है तो वो वहां पे जाके लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेता है अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग. ठीक है. अगर जो कैमल है वो विदाउट वाटर बहुत दिन तक रह सकता है. ठीक है. और कैमल की बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसको वो इजीली डेजर्ट पर चल पाता है, मूव इजीली. ठीक है. और कैमल बहुत टाइम तक अपना रह सकता है अगर उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर फैट स्टोर होता है कैमल के हम्प के अंदर. ठीक है. तो अगर उसको वाटर चाहिए होता है तो वहां से वो स्टोर कर लेता है, फैट को स्टोर कर लेता है वाटर में. ठीक है. तो इससे क्या है, उसको वाटर प्रोवाइड हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन इन योर कैमल. ओके, अब बात करते हैं फिश की. अडेप्टेशन इन फिश. फिश क्या है आपकी, किस में रहती है? पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड ओशियन में रहती है. ठीक है. तो फिश जो आपकी ओशियन में रहती है, फिश की बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. मैंने आपको प्रीवियस बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ाया था कि जो इजीली वो वाटर में, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है. इसकी वजह से वो क्या है, इजीली स्विंग कर पाती है वाटर के अंदर, ऑफर एनी लिस्ट रेजिस्टेंट विदाउट एनी. और उसकी बॉडी में जो फिन्स लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो उसके थिन फिन्स होते हैं वो उसको बैलेंसिंग और डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम आते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लेक्सिबल बैकबोन, और उसकी बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कैसे कर पाती है अपनी बॉडी के अंदर? थ्रू गिल्स के थ्रू वो सांस ले पाती है. ठीक है. जो फिश है वो किसी भी लैंड एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट वाटर. शी और फिश इज कैन not live. I hope you understand how the adaptation in fish take place. Now move to your next, that is your some terrestrial habitat. Some terrestrial habitats. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या है आपका? फर्स्ट डेजर्ट. सो डेजर्ट में क्या है, मैंने आपको बताया. डेजर्ट में आप पे कौन सरवाइव करते हैं? इनको क्या बोलते हैं? डेजर्ट रैट एंड डेजर्ट स्नेक्स. ठीक है. ये आपके सरवाइव करते हैं. कैसे सरवाइव करते हैं? ठीक है. ये क्या करते हैं, एक बोरोज, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से जो आपका रेत है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो ये क्या करते हैं, रेत के अंदर बोरोज बना लेते हैं. ठीक है. और अंदर ही अंदर रहते हैं, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है, तो ये ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं अदरवाइज. और अपने बॉडी का जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्व करते रहते हैं. ठीक है. और उसको लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता जब उसके अंदर रहते हैं, कोल्ड प्लसेस में बोरोज के अंदर रहते हैं. ठीक है. तो आपके पास बोरोज बना लेते हैं जिससे अपनी इनकी बॉडी आपकी कोल्ड रहे और ये इजीली सरवाइव कर पाए. ठीक है. और ये क्या बोलते हैं, एक चीज़ और बताइए, कि कंजर्व कर पाते हैं वाटर को. और जब जैसी रात होती है, इन सर्च ऑफ फूड ये बाहर आ जाते हैं. और कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, जो आपके हॉट डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कोल्ड हो जाते हैं. तो इस तरीके से ये अपना सर्वाइवल करते हैं डेजर्ट के अंदर. डेजर्ट क्या है, जहाँ पे वाटरलेस लैंड है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है. ठीक है. वाटरलेस लैंड, दे वेयर नो वेजिटेशन अकर.
और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास करते हैं, जिससे वाटर कंजर्व हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में आपका इंपॉर्टेंट है योर कैक्टस प्लांट, ठीक है। कौन सा प्लांट है आपका? सॉरी, कैक्टस प्लांट, मैंने कैक्टस लिख दिया, सॉरी। दैट इज योर कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट में क्या है, इसमें आपका कैक्टस प्लांट्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, जो इसकी लीव्स होती हैं, जो इनके ग्रीन स्टेम बोलते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, स्टेम इसको हेल्प करती है कौन सा प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ब्यूशी स्ट्रक्चर्स, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। स्पाइन जैसे जो कांटे कांटे से लगे होते हैं स्पाइंस, उनको बोलते हैं थॉर्न्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं इनको। ऐसे आपका कैक्टस प्लांट जो होता है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये इसको बोलते हैं स्पाइंस, जो हेल्प करते हैं लॉस ऑफ वाटर में, रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। जो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कैक्टस प्लांट्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्प करता है उनको सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट एरिया में। स्पाइंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, थॉर्न्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डेजर्ट में स्टोर वाटर करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कह रही, जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं इनमें स्पाइंस लगे होते हैं, इनको थॉर्न्स बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो इजीली जो आपका कैक्टस प्लांट है वो सर्वाइव करवाता है, सर्वाइव कर पाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और इसके अंदर आपके क्या बोलते हैं, ग्रीन, जो कैक्टस प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ग्रीन स्टेम के थ्रू होता है। इनके अंदर जो ग्रीन स्टेम होती है उसके थ्रू आपका कौन सा प्रोसेस अकर होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ग्रीन स्टेम के थ्रू आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्टोर करता है ये वाटर को स्टेम के अंदर, और इसके अंदर एक थिन लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम क्यूटिकाइल। जो ये प्लांट है इसकी जो स्टेम है एक 3 वैक्सी लेयर से, इसकी जो कैक्टस प्लांट जो है कवर्ड होता है एक थिक वैक्सी लेयर, थिक वैक्सी लेयर से, थिक वैक्सी लेयर से, जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिसल, ठीक है। तो ये इसके अंदर लेयर होती है कैक्टस प्लांट के अंदर, जो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, जो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, किससे, कौन से प्रोसेस से, आपके ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, जो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी जो रूट्स है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, जो इजीली आपको एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को बहुत ही लार्जर एरिया से। रूट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं जो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को लार्ज एरिया में से। आई होप अंडरस्टैंड अबाउट योर कैक्टस प्लांट, हाउ द कैक्टस प्लांट इज सर्वाइव इन डेजर्ट, एंड डेजर्ट रैट एंड स्नेक कैसे सर्वाइव करते हैं, बोरोस क्रिएट कर लेते हैं जब आपका हॉट टेम्परेचर होता है। फिर रात के टाइम इन सर्च ऑफ फूड ये आ जाते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन करते हैं, जिससे वाटर इनकी बॉडी में क्या है, कंजर्व रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड about this session up to your desert terrestrial area habitat. Thank you so much everyone. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Steady Warrior.